सोशल मीडिया पर बेबुनियाद मुहिम चलाई जा रही है। वकला की दो बड़ी तंजीमें चीफ जस्टिस की हिमायत में सामने आ गईं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत कहते हैं फैसले पर तनकीद करें, जजेस की तस्दीक न करें। PTI का वतीरा रहा जब भी फैसला खिलाफ आए जजेस पर जाती हमला करते हैं। जजेस के खिलाफ ट्रेंड रोकने के लिए तमाम इकदाम बरोए कार लाएंगे। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हारून रशीद ने कहा जो ताकतें PTI को लाई थीं वही PTI को वापस ले गईं। PTI ने हमेशा इदारों को कमज़ोर किया। कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का PTI वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। बोले आप बाहर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं, एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं, जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दें। लतीफ़ खोसा की बानी PTI की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। PTI के वकील शुएब शाहीन की इलेक्शन कमीशन मेंबरान से तल्ख कलामी। कहा हमें तो समाअत का मालूम ही नहीं, कोई नोटिस भी नहीं मिला, ये ज्यादती है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जिस पर मेंबर बलोचिस्तान ने रिमार्क्स दिए आप इंतखाबी अमले पर क्यों हमले कर रहे हैं। शुएब शाहीन ने कहा हमारा तो इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। जिस पर मेंबरान इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने नहीं छीना, अदालत का फैसला आया है। दहशतगर्द एक बार फिर सर उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। रत्तू डेरो में जहरानी से खिताब में कहा काबुल जाकर चाय पीते वक्त ये सोचा नहीं गया इस फैसले से पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा। बिलावल ने कहा हमारा मुकाबला किसी सियासतदान से नहीं, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है। 8 फरवरी को अवाम नफरत की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। बिलावल भुट्टो अपनी वालिदा को याद करते हुए आपदीदा। शाह महमूद कुरैशी अपना ग्रुप तश्कील देना चाहते थे, हमने साथ देने से माजरत कर ली। रहनुमा PTI इमरान इस्माइल का सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए इंकशाफ। कहा शाह महमूद कुरैशी से पिछले दिनों जेल में मुलाकात उनकी ख्वाहिश पर की थी। GSQ हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेख रशीद की जमानत मंजूर कर ली है। GSQ हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से शेख रशीद की जमानत मंजूर कर ली गई है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा नंबर 708 दर्ज किया गया था। दीगर केसेस का फैसला आना बाकी है। आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल शुरू हो चुका है। इंतखाबी निशान तब्दील न किया जाए, इलेक्शन कमीशन ने DROs और ROs को हिदायत जारी कर दी। एलामिया में कहा गया बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू होने के बायस इंतखाबी निशान की तब्दीली अमलन मुमकिन नहीं रही। बानी PTI पर वजीराबाद कातिलाना हमले का केस। लाहौर हाई कोर्ट में हमले में मुलविस मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। अदालत ने मुलजिम वकास की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को जमा करा दी। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। CPPA की दरख्वास्त पर समाअत 31 जनवरी को होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रात गए लाहौर में गंगाराम और जनरल अस्पताल का दौरा। गंगाराम अस्पताल के अपग्रेडेशन कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा 31 जनवरी तक अपग्रेडेशन का काम हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। खाली जगह पर पौधे लगाने और लैंडस्केपिंग की भी हिदायत। वज़ीर आला का मुल्तान का भी दौरा। शुजाबाद फ्लाईओवर के ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट का जायजा लिया। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी न रुक सकी, मजीद 134 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 5 फ़लस्तीनी शहीद। नाबलस की यूनिवर्सिटी से मुतादिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में ज़ख्मी कराटे चैंपियन नगम अबू समरार शहीद हो गईं। खान यूनस में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की काबिज़ फ़ौज से झड़पें भी जारी। अरब मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक 24,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं।
मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट के केसेस बढ़ने लगे। कोरोना JN1 वेरिएंट के 15 केसेस सामने आ गए। वज़ीर सेहत के मुताबिक नए वेरिएंट की खुसूसी निगरानी और ज़रूरी इकदाम उठाए जा रहे हैं। नया वेरिएंट अब तक दुनिया के 60 से ज़ायद ममालिक में रिपोर्ट हो चुका। WHO के मुताबिक इस वेरिएंट के फैलाव का खतरा बहुत कम है। शदीद सर्दी में नमूनिया ने खतरे की घंटी बजा दी। नमूनिया के केसेस और अमवात में इजाफा। 24 घंटे के दौरान लाहौर में नमूनिया से 3, पंजाब में 15 अफराद जाँ बाग। लाहौर में रवां साल के 16 रोज़ में 38 अफराद नमूनिया के बायस जान की बाजी हार गए। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को जमा करा दी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में मद में की गई। पेट्रोल 8 रुपये सस्ता 259 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत बरकरार 276 रुपये 21 पैसे फी लीटर ही मिलेगा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी चेयरमैन के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। शुएब शाहीन की इलेक्शन कमीशन मेंबरान से तल्ख कलामी। कहा, हमें तो समाअत का मालूम ही नहीं, कोई नोटिस भी नहीं मिला, ये ज्यादती है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जिस पर मेंबर बलोचिस्तान ने रिमार्क्स दिए, आप इंतखाबी अमले पर क्यों हमले करते हैं। शुएब शाहीन ने कहा, हमारा तो इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, हमने नहीं छीना, अदालत का फैसला आया है। वज़ीर आला पंजाब का रात गए लाहौर में गंगाराम और जनरल अस्पताल का दौरा। गंगाराम अस्पताल की अपग्रेडेशन कामों का जायजा लिया। अस्पताल के कॉरिडोर से गुजरने वाली सीवरेज लाइन का नोटिस, लाइन को मुतबादल जगह मुंतकिल करने का हुक्म। वज़ीर आला ने जनरल अस्पताल में जारी अपग्रेडेशन के कामों का भी जायजा लिया। पंजाब में नई लाइसेंस फीस नाफिजुल अमल हो गई। कार मोटरसाइकिल के लर्नर परमिट के लिए फीस 500 रुपये जमा कराना होगी। शहरी अब 1, 2, 3, 5 और 10 साल के लिए लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। अमरीका में शदीद बर्फबारी और मौसम की शिद्दत के बायस निज़ाम ज़िंदगी ठिठर कर रह गया। मुख्तलिफ मकामात पर हादसात में 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर दाखिली और बैरून मुल्क जाने वाली 10,000 परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। बाज़ रियासतों में दर्जा हरारत मामूल से 20 से 40 डिग्री कम हो गया। रियासत फ्लोरिडा में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिरने की पेशगोई। मेसी के एजाज़ात की फहरिस्त में एक और इजाफा। फीफा ने अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को साल 2023 का बेहतरीन प्लेयर मुंतखब कर लिया। मेसी ने तीसरी मरतबा प्लेयर ऑफ द ईयर का एजाज़ हासिल किया। लियोनेल मेसी ने 2019 और 2022 में भी ये टाइटल जीता था। बेहतरीन गोलकीपर के एजाज़ ब्राज़ील के एडिटन के नाम रहा। टीवी अदाकार नुमान एजाज की अहलिया और बेटे के हमरा डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में नुमान एजाज को फैमिली के साथ शादी की तकरीब में डांस करते देखा जा सकता है। मदाहों की जानिब से नुमान एजाज की डांस वीडियो पर पसंदीदगी का इजहार। और एमी अवार्ड्स की 75वीं तकरीब हॉलीवुड स्टार्स की कहकशां लॉस एंजलिस में उतर आई। बेहतरीन ड्रामा सीरीज का अवार्ड सक्सेशन ने अपने नाम किया। कॉमेडी सीरीज का अवार्ड द बियर ने जीत लिया। बेहतरीन अदाकार का अवार्ड भी सक्सेशन के करन क्लिकन ले उड़े।